सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार अरुणधति जी वशिष्ठ जी के पास गई, वशिष्ठ जी से बातचीत की, महाराज दशरथ जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति की लालसा पैदा करवाई। उसके बाद दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और फिर महाराज दशरथ के घर में प्रभु श्री राम अपने अंशों के सहित अवतार भी लेते हैं। 4 बालक हुए। अब चारों के दर्शन करने के लिए अवध में बड़ी भीड़ रहती थी। एक बार शंकर जी भी दर्शन करने के लिए आए थे काकभुशुंडी जी के साथ में। अब शंकर जी तो दर्शन करने के बाद वापस कैलाश पर्वत पर चले गए, लेकिन काकभुशुंडी जी भगवान के साथ लीलाएं करने के लिए श्री अवध धाम में ही रुक जाते हैं। वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त निकालकर चारों बालकों के नामकरण करने के लिए विचार किया। भवन में आते हैं, चारों बालकों को बुलाया जाता है और वशिष्ठ जी अब चारों बालकों के नामकरण करते हैं। प्रथम बालक का नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकरते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 गोस्वामी जी प्रथम बालक का नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जो आनंद के महासागर हैं, सुख की राशि है, जिनका नाम जगत के कण कण को विश्राम देने वाला है, ऐसा नाम मैं इस बालक का घोषित करता हूँ। प्रथम बालक का नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा है।
दूसरे बालक का नाम वशिष्ठ जी घोषित करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। दूसरे बालक का नाम वशिष्ठ जी घोषित करते हैं, कहते हैं कि जो त्याग के प्रतीक है, जिनका नाम लेने से तृप्ति होती है और त्याग से ही तृप्ति होती है, दूसरे बालक का नाम वशिष्ठ जी भरत रख देते हैं। भरत जी त्याग के प्रतीक हैं। तीसरे बालक का नाम वशिष्ठ जी घोषित करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तीसरे बालक का नाम वशिष्ठ जी घोषित करते हैं, कहते हैं कि जिनके नाम लेने मात्र से जगत के शत्रुओं का विनाश होगा, ऐसा नाम मैं इस बालक का घोषित करता हूं। शत्रुघ्न नाम घोषित कर दिया। चौथे बालक का नामकरण वशिष्ठ जी करते हैं। अभी तक वशिष्ठ जी ने इन 3 बालकों के नाम घोषित किए हैं, रखे हैं। इनके गुण ही इनके नाम बन गए हैं। लेकिन चौथे बालक का नाम वशिष्ठ जी घोषित नहीं करते हैं, रखते हैं, क्योंकि जीव का ही नाम रखा जाता है। और लखन जी तो जीव धर्म के आचार्य हैं। वशिष्ठ जी ने चौथे बालक का नाम लक्ष्मण रखा है। चारों बालकों के नामकरण हुए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे चारों तत्व महाराज के भवन में सशरीर आकर बैठ गए हों, ऐसा आभास होता है। कौशल्या माँ तो प्रभु श्री राम के दर्शन कराने से पूर्व ही एक तिनका तोड़ देती है कि नजर लगे तो इस तिनके को लगे, मेरे लल्ला को नजर ना लगे। प्रातः काल ही माँ कौशल्या के भवन पर भारी भीड़ लग जाती है। सब भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए प्रातः ही द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। माँ बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान का करती है। भगवान को प्रातः काल
में नहलाकर स्नान करवाकर कटी में पीत वस्त्र पीला झबला, पग में छोटी छोटी पैजनियां, भगवान के माथे पर गोरोचन का तिलक, कंठ में तुलसी और मणियों की माला। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो भगवान के कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं, मानो मुस्कान के साथ त्रिलोकी मूर्छित हो गया हो। अब तो भगवान के सामने के 2 दांत भी निकल आए हैं। भगवान घुटनों के बल चलना भी सीख गए हैं। एक दिन के प्रसंग के बारे में गोस्वामी जी बताते हैं कि एक बार भगवान श्री राम भवन से बाहर खेलने के लिए जाते हैं। दोपहर के भोजन के समय जब महाराज दशरथ भवन में आते हैं और भवन में आकर कौशल्या जी से कहते हैं कि देवी राघव कहाँ है, तो कौशल्या जी कहती है कि बाहर खेल रहा होगा, मुझे क्या पता। अब महाराज दशरथ राघव को देखने के लिए भवन से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आज राघव दूर गली में खेल रहा है। पहले तो द्वार पर खड़े होकर देखते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन राघव आवाज को नहीं सुनते। तो दशरथ जी सोचते हैं कि अब मैं राघव को कैसे बुलाकर लेकर आऊं, क्योंकि मैं तो आज तक कभी भी बिना रथ के अवध की गलियों में गया ही नहीं, आज मैं कैसे जाऊंगा। तो महाराज दशरथ राघव को बिना बुलाए वहां से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर सुमंत्र से कहते हैं कि सुमंत्र जाओ राघव को बुलाकर लेकर आओ। वो बाहर गली में खेल रहा है। सुमंत्र जी महाराज दशरथ की आज्ञा से बाहर आते हैं, राघव के पास आकर राघव से कहते हैं कि राघव आपको अंदर महाराज दशरथ बुला रहे हैं, आप अंदर चलिए। भगवान ने साफ इनकार कर दिया, कहा अभी मुझे खेलने दीजिए, अभी मैं अंदर नहीं आऊंगा। सुमंत्र जी ने कहा आप चलिए, महाराज दशरथ ने आज्ञा दी है। भगवान ने साफ मना कर दी। सुमंत्र जी क्या बोलते, वापस भवन में आ गए। दशरथ जी को बताया कि राघव तो आने को तैयार ही नहीं है। अब राघव को बुलाने के लिए कौशल्या माँ आती है। माँ बाहर आकर देखती है कि आज तो राघव गली में दूर खेल रहा है। पहले तो माँ राघव को आवाज लगाती है, राघव राघव, लेकिन भगवान माँ को देखते हैं और फिर खेलने लगते हैं। माँ ने पुनः आवाज लगाई, कहा राघव, लेकिन भगवान नहीं सुनते। माँ ने सोचा आज राघव ऐसे नहीं मानने वाला। माँ राघव के पास जाने लगी। साथ के बालकों ने कहा कि अरे अब तो आपको जाना ही होगा। भगवान ने कहा क्यों? कहा अब माँ आ रही है। भगवान बोले कोई बात नहीं, जब तक माँ आती है तब तक तो खेलो। माँ जैसे ही नजदीक पहुंची तो भगवान अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौशल्या जब बोलाई
जाई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। माँ को अपने पास आता देखते हैं तो राघव अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं। माँ पीछे से आवाज लगा रही है, राघव रुक। लेकिन राघव तो माँ को देखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। माँ ने भी कहा, दौड़ राघव, आज कहाँ तक दौड़ेगा, आज मैं तुझे ऐसे छोड़ने नहीं वाली। आज कौशल्या माँ अपने रानीपन के अहंकार को छोड़कर अयोध्या की गलियों में प्रभु श्री राम के पीछे दौड़ रही है। देवता भी इस अलौकिक दृश्य को देख रहे हैं कि आज भगवान किस तरह माँ से डरकर भाग रहे हैं। अब भगवान भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, सोच रहे हैं माँ तो आज पीछे पीछे आ रही है, माँ ऐसे छोड़ने वाली नहीं है, क्या किया जाए। भगवान ने माँ को देखा और थोड़ी सी आगे जाकर भगवान गिर जाते हैं। माँ दौड़कर आई, राघव को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। धूल में लिपटे हुए राघव को माँ अपनी गोद में लेकर अंदर भवन में आती है और भवन में आके महाराज दशरथ की गोद में प्रभु श्री राम को माँ बिठा देती है और भोजन लेकर आती है। महाराज दशरथ भी भगवान श्री राम को भोजन करा रहे हैं। लेकिन उसी समय काकभशुंडी जी आते हैं और काकभशुंडी जी का तो ये प्रतिदिन का नियम था भगवान का झूठा भोग पाने का। लेकिन आज भगवान अकेले नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। काकभशुंडी जी देखकर थोड़े से चिंतित होते हैं, लेकिन फिर भगवान को पुकारने लगते हैं। और भगवान भी जैसे ही काकभशुंडी जी की आवाज को सुनते हैं तो काकभशुंडी जी के पास जाकर जो मुख में भरा हुआ था वो गिरा देते हैं और कहते हैं, ले काकभशुंडी तू भी पा, मैं अपने भक्त को भूखा कैसे रख सकता हूँ। काकभशुंडी जी तो प्रतिदिन भगवान का झूठन पाते थे। अब माँ पुनः भगवान को स्नान कराती है और अब भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। जय
अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जिनके श्वासों में चारों वेद हैं, वो क्या विद्या अध्ययन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भगवान हम सभी को गुरु महिमा बताने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए वशिष्ठ जी के साथ जाते हैं, केवल इस जगत को गुरु की महिमा बताने के लिए। आज भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के पास गए हैं और विद्या अध्ययन की है। अब विद्या अध्ययन करने के बाद जब भगवान वापस श्री अवध आते हैं, तो तब श्री विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि हमें भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी भगवान के दर्शन करने के लिए श्री अवध धाम आते हैं। और भगवान श्री राम का तो प्रतिदिन का नियम था माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करने का। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रथम आशीर्वाद माँ का लेते हैं, क्योंकि माँ तो ममता की मूर्ति है। बेटा कैसा भी नालायक क्यों ना हो जाए, लेकिन जब भी माँ के सामने से निकलेगा तो हृदय से उसे आशीर्वाद देगी, बेटा तुम दूधो नाओ पूतो फलो। ये माँ का हृदय है। मनुष्य जगत के प्रत्येक ऋण से उऋण हो सकता है, लेकिन कभी भी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो भगवान तो प्रथम प्रणाम माँ को करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और अब भगवान के दर्शन करने के लिए विश्वामित्र जी भी आते हैं। और विश्वामित्र जी भी कोई साधारण ऋषि नहीं है, अपने समय के बड़े तपस्वी ऋषि हैं। बड़ी तपस्या इन्होंने की और तपस्या के बल से अपने लिए एक नए स्वर्ग की स्थापना की। जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी केवल दो ही प्रश्न मन में थे कि दुर्गुण कैसे मरे और पापी कैसे मरे। केवल यही दोनों प्रश्न विश्वामित्र जी के मन में सताते थे। लेकिन आज विश्वामित्र जी श्री अवध पधारे हैं। काफी लंबे समय के बाद विश्वामित्र जी आए हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के कारण श्री अवध आते जाते नहीं थे। लेकिन आज काफी लंबे समय के बाद
दो किनारे एक बिंदु पर आकर मिले हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों को ऊंचे आसन पर बैठाया है और दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को बुलाते हैं, परिचय करवाते हैं। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो भगवान के रूप को देखकर अपलक निहारते रहते हैं, भगवान को देख रहे हैं। क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है जो एक बार देख लेता है फिर उसकी नजर भगवान से नहीं हटती। आज विश्वामित्र जी भी उसी प्रकार भगवान को देखे जा रहे हैं। अब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, कहा महाराज वैसे पूछना तो मेरी दृष्टता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछ रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, महाराज मुझे पता है कि आप अकारण तो कभी कहीं आते जाते नहीं हैं, तो बताइए आज आप किस कारण से हमारे पास आए हैं? जैसे ही महाराज दशरथ ने इतना पूछा तो विश्वामित्र जी हाथ जोड़कर दशरथ जी से कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ नृप तोहि, मैं जाचन आया हूँ नृप तोहि, अनुज समेत देऊ रघुनाथा, अनुज समेत देऊ रघुनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा, निशिचर बद में होब सनाथा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम जय जय सिया रामा। अपने कंधे की उतरिया को महाराज दशरथ के श्री चरणों में फैला दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आज मुझ अनाथ को आप सनाथ कर दीजिए। आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। सोच कर देखिए कितनी बड़ी विपदा विश्वामित्र जी पर आई होगी कि आज मांगने आना पड़ा है। अन्यथा तो भारत का ऋषि, भारत का साधु सम्राट को भी फटकार देता है, लेकिन आज विश्वामित्र जी मांगने आए हैं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज के समेत मुझे रघुनाथ को दे दो, लेकिन उसी समय महाराज जो सम्मान कर रहे थे वो सब घटा देते हैं। अभी तक ऋषिवर कहकर संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब विप्र कहकर संबोधित कर रहे हैं।
महाराज दशरथ कहते हैं कि विश्वामित्र जी, आपने सोचकर तो मांग लिया होता। वैसे तो ये चारों पुत्र मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राघव तो मेरे निजी प्राण हैं। आपको तो पता ही है कि बुढ़ापे में भगवान ने मुझे ये 4 पुत्र दिए हैं, लेकिन अब आप इन्हें ही मांग रहे हैं। अरे आप मेरी सारी सेना ले लो, मेरा सारा साम्राज्य ले लो, लेकिन बस मेरे राघव को मुझसे मत मांगो, मेरे राघव को मुझसे मत मांगो। इतना सुना तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, हम आपका लेकर क्या करेंगे, क्योंकि भगवान पर तो सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं, और बुढ़ापा तो बीमारियों की सेवा के लिए होता है। भक्ति करो तो जवानी में करो। हम आपका लेकर क्या करेंगे। और देखो महाराज दशरथ, आपको तो पता ही है कि ये 4 पुत्र आपको यज्ञ करने से मिले हैं, लेकिन आज यज्ञ संस्कृति पर ही संकट आया है, तो क्या आप यज्ञों की रक्षा के लिए इन पुत्रों को नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी ने इतना सुना तो कहा कि राजा दशरथ, आप अपने पुत्रों को इन्हें दे दीजिए, इससे तो आपका सारे त्रिभुवन में और यश बढ़ेगा। अब वशिष्ठ जी की बात को महाराज कैसे टाल सकते थे। लखन और राघव को दे दिया। प्रभु श्री राम और लखन अब मां से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। मां के पास आकर बताते हैं कि मां, हम इस तरह विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। मां तो सुनकर प्रसन्न हो जाती है और खुशी खुशी आज्ञा दे देती है। कहती है, जाओ जाओ, खुशी से जाओ और ऋषि की खूब सेवा करना। मां जानती है, जब शंकर जी आए थे तो शंकर जी ने बताया था कि मां, जब कोई ऋषि आपके पुत्रों को आपसे लेकर जाए तो समझ जाना कि अब ये अकेले वापस नहीं आएंगे, साथ में सुंदर सी पुत्र वधू को लेकर आएंगे। तो मां तो आज बड़ी प्रसन्न है, जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही भगवान श्री राम और लखन जी विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में जाते हैं। सबसे आज्ञा ली है, सभी को भगवान ने प्रणाम किया है और विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में अब भगवान श्री राम जाते हैं। और अगली कथा को हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे और आज की कथा को हम राम नाम के साथ यहीं विश्राम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।